लोग देखते हैं कि कैसे वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम लोग मेजरमेंट्स को लेते हैं। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे वर्नियर कैलिपर्स काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे इतने छोटे छोटे मेजरमेंट्स को ले पाता है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो ये कैसे काम करता है, ठीक, और हम कैसे मेजरमेंट्स को लेते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक हमारे पास ऐसा वर्नियर कैलिपर्स है जिसमें जीरो एरर, बिल्कुल जीरो है। देखो, जीरो एरर का मतलब क्या होता है, आपको ये जो बर्नियर स्केल, जो ऊपर वाली स्केल दिख रही है, इसको बोलते हैं बर्नियर स्केल। एक सेकंड, इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमको ये वाली स्केल दिख रही है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो स्केल आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बर्नियर स्केल, और ये जो नीचे वाली स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, तो ये हमारे पास है बर्नियर स्केल और ये है हमारे पास मेन स्केल। अब जब बर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ एकदम मैच करता है तो जीरो एरर नहीं होती है, मतलब कि कोई भी जीरो एरर नहीं है। अब अगर ये वाला जो बर्नियर स्केल का जीरो है, ये अगर इस तरफ शिफ्ट हो, है ना, तो हमारे पास, हमें पता है, एक नंबर लाइन जैसी कोई चीज होती थी। नंबर लाइन आपको पता है कैसे, एक एक नंबर लाइन होती थी जिसमें जीरो होता था और इस तरफ वन, टू, थ्री पॉजिटिव नंबर इस तरफ होते थे और नेगेटिव नंबर इस दूसरी तरफ होते थे, है ना, दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर होते थे। तो जब भी बर्नियर स्केल का जीरो, तो ये जो बर्नियर स्केल का जीरो है ना, मतलब ये जो मेन स्केल जहाँ से स्टार्ट होती है, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब ये नेगेटिव की तरफ है। तो हमारे पास जो जीरो एरर होती है वो नेगेटिव जीरो एरर। तो जो हमारे पास जीरो एरर होगी उस टाइम कैसी होगी, नेगेटिव जीरो एरर। कब, ये जब लेफ्ट साइड की तरफ होगा। और अगर ये पॉजिटिव साइड की तरफ है, मतलब कि प्लस वाली इस तरफ, इस ये जो जीरो है ना, ये अगर इस तरफ की ओर शिफ्ट है तो हमारे पास जो जीरो एरर होगी वो होगी हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक। अब हमको जो एक्चुअल, जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो होती है, अगर मैं एक्चुअल मेजरमेंट की बात करूं तो वो हो जाती है जो हमारे पास कैलकुलेटेड करते हैं, मतलब हम इससे जो मेजर करते हैं। तो एक्चुअल मेजरमेंट हो जाएगी मेजर्ड, एक सेकेंड, मेजर्ड लेंथ, जो हमने लेंथ मेजर की है, माइनस जीरो एरर। ठीक, माइनस जीरो एरर। अब याद रखने वाली बात है कि अगर ये जीरो लेफ्ट साइड की तरफ है तो जीरो एरर नेगेटिव होगी और ये वाला जो है ना ये प्लस हो जाएगा। अगर ये राइट साइड की तरफ होगी तो जीरो एरर पॉजिटिव होगी और नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जीरो एरर का। फिलहाल के लिए ऐसा मान लेते हैं हमारे पास कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो एक ऐसा बर्नियर कैलिपर जिसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो नाइन मेन स्केल की डिवीजन है, नाइन नाइन मेन स्केल की जो डिवीजन है, एक सेकेंड, जो नाइन मेन स्केल डिवीजन है वो है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना ये स्केल मीटर स्केल है, और मीटर स्केल में एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, वो होता है 1 मिलीमीटर का। राइट, 1 मिलीमीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो है 9 मिलीमीटर के। राइट, क्योंकि एक, ये 10 इसके 9 के बराबर है। और अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें वो तो 9 मिलीमीटर के बराबर हो गए। इसका मतलब है एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 9/10, या फिर 0.1, एक सेकेंड, तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 0.9 मिलीमीटर। राइट। अब मैं अगर लीस्ट काउंट निकालूं निकालूं तो लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर का, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 0.9 मिलीमीटर का। इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट हो गया वो कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर। ठीक, 0.1 मिलीमीटर, इसको याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। इसको, इसका लीस्ट काउंट है हमारे पास, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। ठीक, यहाँ से लीस्ट काउंट निकालना हम लोग ऐसे सीखते हैं। हमेशा याद रखेंगे जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरे भी फॉर्मूले होते हैं मेन, जो इसके लिस्ट काउंट को निकालने के, बट अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, अभी के लिए सिर्फ यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे बाकी के फॉर्मूलेस। अभी इनको हटा देते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मेजर करना तो हम कैसे नापते हैं। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को नापना हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को लाते हैं,
तो हम उस ऑब्जेक्ट को लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको एक स्फीयर की रेडियस को नापना है, तो मैं एक स्फीयर लाऊंगा। अभी आपको एक सर्कल दिखेगा, क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं, ऑब्वियसली सर्कल दिखेगा। उसके बाद देखो, जैसे ही उसको एकदम से जबड़ों के बीच में फंसाएंगे, कौन से वालों के, नीचे वाले जबड़े, है ना। आपको दिख रहा होगा ये जो नीचे वाले जबड़े हैं, इनसे क्या हम करते हैं, ये जो नीचे वाले जबड़े आपको दिख रहे हैं, इनसे हम आउटर रेडियस को नापते हैं। और ये जो ऊपर वाले जबड़े दिख रहे हैं, इनसे आप इनर रेडियस को नापते हैं। अभी हम देखेंगे इनर और आउटर में क्या मतलब होता है। तो इसको एकदम से ऐसा करके सटा के रख देंगे। राइट, फिक्स हो गया, एकदम से फिक्स हो गया। अब हम जूम करके देखते हैं। ऑब्वियसली आप जब लैब में यूज करेंगे तो जूम करने के लिए नहीं कर सकते, आपको मैग्नीफायर यूज करना पड़ेगा। तो देखो, अब क्या ध्यान क्या देना होता है। तो ये कुछ लेंथ है जो हमने फिक्स कर लिया। अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेते समय क्या याद रखेंगे, जहां पर जहां पर वर्नियर स्केल का जीरो एकदम से खत्म हो रहा है, ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो। और ये हमें दिख रहा है कहां पर, एकदम 2 वाली लाइन के एग्जैक्ट आगे है। अब ये 2 है, या फिर अगर मिलीमीटर में बात करूं तो ये 20 मिलीमीटर है, और ये 21 मिलीमीटर है ना। तो जो मिनिमम मिनिमम होगा उसको लिख लेंगे। तो जो हमारे पास जो मेजर होगी 20 मिलीमीटर, तो कंफर्म है। ठीक, इसके बाद प्लस लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.1। ठीक, 0.1 इंटू, अब यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमको देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन किसी भी मेन स्केल की डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। हमें वर्नियर स्केल का डिवीजन काउंट करना है, और मेन स्केल में सिर्फ ये मिलाना है कि किसी भी डिवीजन के साथ मैच करे। राइट, तो हम अगर इसको ढंग से देखें, इसके लिए हम मैग्नीफायर को यूज कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा मैग्नीफायर, ये रहा। राइट, देखो, अब ये जो 20 से तो एकदम से आगे है। क्या 21 वाला पहला मैच कर रहा है, नहीं, थोड़ा सा आगे लग रहा है। 22 एग्जैक्ट मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये हम यहाँ से क्या समझे, हम यहाँ से ये समझे कि जो ये सेकंड वाला बेनियर स्केल का जो डिवीजन है ना, ये तो जीरो हो गया। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ऐसे करके चलने वाले हैं। ये फिफ्थ हुआ। तो सेकंड डिवीजन मेन स्केल के किसी कॉलम के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब आप हो सकता है आप कहें कि पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है ना। तो इसीलिए एरर आती है ना, मेजरमेंट में एरर आती है। तो इससे जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो एरर आती है नापने में, वो होती है उसके लीस्ट काउंट के बराबर। तो हम यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर की एरर कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको दिख रहा है कि सेकंड कॉलम एक सब एकदम से मैच कर रहा है। अब हो सकता है अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, सेकंड नहीं थर्ड मैच कर रहा है, तो पॉसिबल है। आप कहेंगे फर्स्ट मैच कर रहा है, बट सेकंड वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है। फिलहाल हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इसकी जो अब मेजरमेंट हो जाएगी, इस कंडीशन वो क्या हो जाएगी, हमने जो लिखा था, हमने लिखा था 20 मिलीमीटर, तो एकदम से एग्जैक्ट हो रहा था। 0.1 लीस्ट काउंट हो रहा था इंटू 2, और ये हम किस में नाप रहे हैं, मिलीमीटर में। तो इसकी जो मेजरमेंट हो जाएगी, 20 + 0.2 मिलीमीटर, या फिर 20.2 मिलीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब एरर कितनी हो सकती है, +-1 मिलीमीटर हो सकती है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20 20.2 +-1 मिलीमीटर। ठीक, ये हमारे पास +0.1 मिलीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो हमने क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले मैग्नीफायर को हटा देते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि हम किसी भी मेजरमेंट को लेंगे। अच्छा, किसी दूसरी का एक बार फिर से एक और ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर ऑब्वियसली आपको सिलेंडर होगा तो कैसे दिखेगा, एक स्क्वायर के टाइप में मिलेगा, बट हमारा जो उद्देश्य है ना, वो सीखना है कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसका हमको आउटर रेडियस नापना है, या फिर स्क्वायर मान सकते हैं आप। ठीक, तो हमने उसको ऐसे करके फिक्स कर दिया। यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आ रही है, ऐसे करके फिक्स कर दिया। अब हमको क्या करना है, फिर से रीडिंग को लेना है। तो रीडिंग लेते समय थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो इसको मैं और बढ़ाऊंगा, और यहाँ से मान लेते हैं एकदम से यहाँ पे आ रहा है। अब हमें क्या देना है, रीडिंग्स को देखना है। तो फिर मैं ऐसे करूंगा, इसको जूम करूंगा, ये से ज़्यादा जूम नहीं हो रहा।
अब देखो, अब इसको देखो मैग्नीफायर, तो ये 30 मिलीमीटर से तो एकदम से आ गया, तो एटलीस्ट ये कितना होने वाला है, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये जो है ना, ये इसका बनी स्केल का जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें हमको इसको देखना है। बनी स्केल का जीरो ये रहा, बनी स्केल का जीरो ये रहा, और ये कहाँ से आ गया, ये 30 हो गया, ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, और ये 33 हो गया। क्या ये 33 से आगे है, जरा देखते हैं इसको। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो हाँ, ये 33 से आगे है। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, 30। तो एटलीस्ट ये 30 तो है, 30 प्लस, अब इसका काउंट करते हैं। ठीक, लिस्ट काउंट कितना था इसका, 0.1। लिस्ट काउंट चेंज नहीं होता जब तक कि आंसर, जब तक कि वर्नियर कैलिपर्स को चेंज नहीं करते। तो लिस्ट काउंट फिर से वही रहने वाला है। अब इसको आगे बढ़ा के देखते हैं ये कहाँ पर मैच कर रहा है। क्या ये पहले कॉलम से मैच कर रहा है, नहीं, वर्नियर स्केल का थोड़ा सा लीस्ट कर रहा है, और फिर ये एकदम से सेकंड वाले से, वर्नियर स्केल की जो सेकंड कॉलम है ये रहा, वर्नियर स्केल का जो ये सेकंड कॉलम है इस वाले से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इनटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखेंगे मेन स्केल को नहीं देखते हैं हम, वर्नियर स्केल के कॉलम्स को काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 0.2 या फिर 30.2 मिलीमीटर, राइट, 30.2 मिलीमीटर। तो ये था हमारा आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। इस एक बार आंसर चेक करेंगे तो 33.2, एक सेकेंड, 33.2। तो हाँ, मिस्टेक यहाँ पर हमने क्या करी, हमने 30 तो यहाँ पर हो गया, 31, 32 और 33, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, 33, एक्चुअली में 30 लिख दिया मैंने, 33.2, राइट। इसको रेज करके लिख देता हूँ, अपोलोजाइज। तो ये क्या हो जाएगा, 33, ठीक है। ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 33, और ये हो जाएगा 33.2। क्यों 33 हुआ, क्योंकि 30 तो यहीं पे हो गया था, फिर ये 31, 32, 33, और 33 से थोड़ा आगे जा रहा था ये, है ना। तो 33 से थोड़ा आगे जा रहा था, इसलिए वहां पर हुआ। अब देखते हैं ऊपर वाली, मतलब कि इनर रेडियस को कैसे मेजर करते हैं। इनर रेडियस को मेजर करते हैं उसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी हमको इनर रेडियस को मेजर करना है। मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, और मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जो कि एक हॉलो सिलेंडर, ठीक मान लेते हैं। आप हॉलो सिलेंडर आपको एक 2D में ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हमको इसकी इनर रेडियस ना मेजर करनी है। थोड़ा सा इसको ऐसा करके कुछ और शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो अब देखो, जब भी हमको हॉलो सिलेंडर को नापना होता है, तो अंदर वाली के लिए हम, जब हम इनर हमको नापना है तो हम ऊपर वाले जो हमारे पास जबड़ा है उसका यूज करते हैं, ठीक। तो ऊपर वाले जबड़े को यहाँ ऐसे करके रखेंगे, इस वाले को, और इसको बढ़ाकर ले जाएंगे यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर कुछ मेजर मिल रही है, हो सकता है 19-20 में हमारा मतलब जो है वो कॉन्सेप्ट को सीखना। तो एकदम से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों एकदम से फिट हो चुके हैं। मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। लीस्ट काउंट नहीं बदलेगा क्योंकि बनेर बनेर कैलिपर्स नहीं बदला है। तो फिर से वही देखेंगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट, ये रहा हमारा बर्नियर स्केल का जीरो। तो 50, 51, 52, तो 52 तो एग्जैक्ट है, 52 तो होने वाला है, प्लस इसका लीस्ट काउंट 0.1 इंटू कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, इसके लिए मैग्नीफायर को यूज करेंगे, इसके लिए हम मैग्नीफायर को यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा 50, देखो 52, 51 यहाँ पर है, 52 यहाँ पर है, उसके बाद पहला कॉलम मैच नहीं कर रहा है, दूसरा भी नहीं कर रहा है, तीसरा भी नहीं कर रहा है, चौथा भी नहीं कर रहा है, पांचवा कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिफ्थ कॉलम, बर्नियर स्केल का फिफ्थ कॉलम मैच कर रहा है, किसका, किसका, बर्नियर स्केल का फिफ्थ कॉलम मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, लीस्ट काउंट इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52 प्लस 0.5 या फिर 52.5 मिलीमीटर। अब एरर के टर्म्स में लिखेंगे तो 52.5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 0.5
मिलीमीटर। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि इतनी एरर हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका आंसर कोई 52.4 भी बोल सकता है या फिर कोई 52.6 भी बोल सकता है। तो इसमें प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से मेजरमेंट्स को लेते हैं। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज से और नाप सकते हैं, जो हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसकी हेल्प से एक चीज को और मेजर कर सकते हैं। वो क्या है? वो है इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट। तो जैसे ये ऊपर वाला ये दिख रहा है ना हमको, तो जैसे ये ऊपर वाले से हम आउटर रेडियस को नाप सकते थे, ऐसे आपको यहाँ पर ये टिप दिख रहा होगा, है ना? तो जब भी इस वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं तो ये टिप भी अंदर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं, उसकी डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। फिर से हमें करना क्या होगा? जहाँ पर ये रुका है, मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर ये रुक जाता है वहीं पे हम मेजरमेंट्स को ले लेते हैं। सिंपल, वहीं पे हम मेजरमेंट को ले लेते हैं और हमको पता चल जाता है। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट वर्नियर स्केल का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। ठीक। Recording stopped.